पिछले कुछ दिनों से खाद्य तेलों में आ रही गिरावट अब थमती नजर आई है और भाव में निचले स्तरों से जोरदार मांग के चलते खरीदारी देखने को मिली है। दरअसल सीपीओ पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने की उद्योग की मांग के चलते कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन मांग में उछाल के चलते नवंबर में भारत का सोया खली निर्यात 2.5 गुना बढ़कर 2 लाख टन पर पहुंच गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 82,000 टन था। वहीं बताया जा रहा है कि चालू सीजन मसलन इस साल अक्टूबर से लेकर अगले साल सितंबर के बीच पूरे देश में क्रशिंग के लिए 9,15,000 टन ज्यादा सोयाबीन उपलब्ध होगा। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के से ये अनुमान सामने आया है कि सोयाबीन तेल का उत्पादन बढ़ने की संभावना है, जिससे भाव पर दबाव बन सकता है। सोपा ने तेल वर्ष 2020-21 के लिए देश में सोयाबीन और सोया मील की सप्लाई और मांग की स्थिति का अनुमान लगाया है। एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक चालू सीजन में क्रशिंग के लिए 98,91,000 टन सोयाबीन उपलब्ध होगा, जबकि पिछले सीजन में ये आंकड़ा 79,76,000 टन था। दरअसल चालू सीजन में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ज्यादा बचने और सोयाबीन का उत्पादन बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते कुल उपलब्धता बढ़ जाएगी, यानी सप्लाई में इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ नवंबर में पाम तेल का आयात सालाना आधार पर 8% घटकर 5 महीनों के न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा है। असल में पाम तेल की कीमतें लगातार बढ़ने की वजह से रिफाइनरों के लिए सोयाबीन तेल ज्यादा अट्रैक्शन का मुद्दा बन चुका है। सोलवेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से मंगलवार को जारी किए गए बयान के मुताबिक नवंबर के दौरान देश में 6,18,468 टन पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है। इसके मुकाबले पिछले साल नवंबर में 6,72,363 टन पाम तेल का आयात किया गया था, यानी इस बार आयात में गिरावट देखने को मिली है। वहीं सोयाबीन तेल का आयात 52% तक बढ़ चुका है। सी के मुताबिक नवंबर में सोयाबीन तेल का आयात 52% बढ़कर 2,50,784 टन के स्तर पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ इसी दौरान सनफ्लावर ऑयल का आयात 19% घटकर 2,14,077 टन रह गया है। वहीं अब खाद्य तेलों के आयात शुल्क मूल्य निर्धारित किए जाने की खबरों के चलते सभी खाद्य तेलों में एक बार फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिली है और भाव में तेजी का दौर बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें सोयाबीन निगम पर लगभग $22 की कमी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि सीपीओ पर आयात शुल्क मूल्य $65 बढ़ाए जाने की उम्मीद है। सीपीओ के आयात शुल्क मूल्य में वृद्धि की संभावना और मलेशिया एक्सचेंज में तेजी की वजह से सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और इसी के चलते वायदा कारोबार में सभी खाद्य तेलों में एक बार फिर से खरीदारी लौटती नजर आई है। वहीं जानकारों का मानना है कि अगर आयात शुल्क मूल्य एक बार फिर से निर्धारित किया जाता है, उसमें बढ़ोतरी की जाती है, तो खाद्य तेलों में तेजी बन सकती है, नहीं तो यहां से एक बार फिर से खाद्य तेल गिरावट की ओर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं, तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं का एमएसपी 2020-21 में क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1,835 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 1,975 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 1,935 रुपए प्रति क्विंटल या फिर ऑप्शन डी 1,685 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी या फिर वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है मोबाइल फोन।